हेलो स्टूडेंट, मैथ्स बाय एम के प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता। आज हम प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रायिकता प्रायिकता देखिए, प्रायिकता होती है प्रायिकता एक संभावना है। प्रायिकता एक संभावना प्रायिकता को हम एक संभावना मानते हैं कि प्रायिकता किसी भी वस्तु की एक संभावना प्रायिकता है। को हम एक संभावना मान सकते हैं। जो संभावना होती है किसी घटना की, संभावना होती है किसी भी घटना की। प्रायिकता है एक संभावना, और संभावना होती है एक घटना की। जैसे हम एक सिक्का ले रहे हैं और सिक्के को उछालते हैं तो उस पर जैसे चित्त आया या फिर पट आया। जैसे सिक्का उछाला और सिक्के को उछालने पर या तो चित्त आएगा या फिर उसका क्या आएगा, पट आएगा। ये दोनों जो एक घटना घटित हो रही है उसकी है संभावना। अब हम यहाँ पे जो भी घटना है उसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो उसे ही हम प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना का, जैसे यहाँ लिखूँ मैं, किसी घटना का संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना का संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता है एक संभावना और ये होती है किसी घटना की, और उस घटना को हमें अगर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं तो वह कहलाती है प्रायिकता। अब जैसे घटना है, घटना दो प्रकार से होती है। घटना भी कितने प्रकार से घटित होती है। जैसे मैं घटना की बात करूं, घटना भी दो प्रकार से घटित होती है। एक तो होती है जैसे निश्चित घटना कितने प्रकार से घटित होती है। घटना भी एक घटना तो ये होती है निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक, और एक घटना घटित होती है अनिश्चित घटना, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। घटना भी दो प्रकार से घटित होती हैं। एक घटना तो निश्चित घटना घटित होती है, एक घटना तो निश्चित घटना घटित होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। एक घटना होती है अनिश्चित घटना, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। अब जैसे हम प्रायिकता को व्यक्त करना चाहें तो प्रायिकता को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ प्रायिकता, यहाँ लिखा मैंने प्रायिकता, यहाँ लिखा प्रायिकता, और प्रायिकता बराबर होता है यहाँ पे अनुकूल परिणाम। प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल, जैसे यहाँ लिखा मैंने अनुकूल परिणाम, और बटे में यहाँ क्या आएगा, कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम और बटे में आएगा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में है कुल संभव परिणाम। इस प्रकार से हम इसको संख्यात्मक रूप में इस प्रकार से निकालते हैं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाऊँ कि यहाँ ये क्या है, ये बाल्टी है, और इस बाल्टी में जैसे यहाँ पे ये रेड गेंद में रखूँ, 2 रेड गेंद हैं, और यहाँ पे ये क्या है, ब्लैक गेंद हैं। जैसे 3 ब्लैक गेंद ले ली मैंने, ये बाल्टी है, और इसमें 2 तो रेड ले ली और 3 मैंने ब्लैक गेंद ले ली। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है बाल्टी में,
लाल गेंदें हैं 2 और यहाँ पे ब्लैक मतलब काली काली गेंदें हैं और काली गेंद कितनी हैं, काली गेंदें कितनी हैं 3 हैं। तो यहाँ पे कुल अगर गेंदों की मैं बात करूँ तो देखो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदें हो जाएंगी यहाँ पे कितनी 3 और 2 5, कुल गेंदें हो जाएंगी 5, कुल गेंदें हो जाएंगी 5। और इसका मतलब यहाँ पे कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल यहाँ पे कुल जो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम तो इसके कितने हो गए, कुल संभव परिणाम मतलब जितने भी परिणाम बने हैं वो होंगे कुल संभव परिणाम। कितने परिणाम बन रहे हैं इसके, जैसे गेंद 3 और 2 कितनी है 5 है, तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने हो गए 5 हो गए। अब अपन को जैसे प्रायिकता इसकी निकालनी है कि लाल गेंदों की प्रायिकता, जिससे मैं यहाँ पे लिखूँ पी लाल गेंद, यहाँ लिख दिया मैंने पी लाल गेंद। अब जैसे लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है कि इस बाल्टी में से अपन ने बगैर देखे हुए यादृच्छा इस बाल्टी में से एक गेंद निकाली, तो जैसे मैं बोलूँ कि एक गेंद निकाली तो उसकी लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो पी लाल गेंद। तो यहाँ पे अपन देखेंगे लाल गेंद कितनी है 2 हैं, लाल गेंद कितनी है 2 हैं, तो 2 हो जाएगा इसका अनुकूल परिणाम, 2 तो हो जाएगा इसका अनुकूल परिणाम। और यहाँ पे कुल संभव परिणाम की अगर अपन बात करें तो कुल कितने परिणाम हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, तो यहाँ पे पी लाल गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 2/5। अब जैसे यहाँ पे अनुकूल परिणाम की अपन बात करें, ये तो कुल संभव परिणाम 5 हो रहे हैं, और अनुकूल परिणाम की बात करें तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, अनुकूल परिणाम 2 इस प्रकार होंगे क्योंकि लाल गेंद यहाँ पे कितनी है 2 ही है। और जैसे मैं काली गेंद की बात करूँ, जैसे पी काली गेंद की बात करूँ, पी काली गेंद यहाँ लिखें पी काली गेंद, और काली गेंद की प्रायिकता की बात करें तो काली गेंद की कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पे काली गेंद कुल कितनी है 3 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 हो गए, और कुल संभव परिणाम कितने हो रहे हैं 5 हो गए। तो यहाँ पे पी काली गेंद की प्रायिकता हो गई, और यहाँ पी लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता तो 2/5 हो गई, और काली गेंद की प्रायिकता 3/5 हो गई। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को अपन काम में लेते हैं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। आगे इसमें एक और बात है, अपन देखते हैं कि नोट लगा के अपन एक बात और देखते हैं कि किसी घटना, अब घटना के बारे में एक तो होता है कि घटना घटित होगी, और एक होता है कि घटना नहीं होगी, घटना होगी और एक है कि घटना नहीं होगी, घटना होगी और एक घटना नहीं होगी। अगर घटना होती है तो उसको अपन लिखेंगे ई से दर्शाएंगे कि घटना हो रही है, अगर घटना नहीं हो रही है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे ई डैश, उसको यहाँ पे अपन लिखेंगे ई डैश। किसी घटना है अगर वो हो रही है तो यहाँ पे ई है, और अगर वो घटना घटित नहीं होगी तो उसको लिखेंगे ई डैश। अब यहाँ पे जैसे घटना घटित हो रही है तो पी ई और प्लस में पी ई डैश, और इनका योग कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अपने काम आएगा कि पी ई प्लस में पी ई डैश बराबर 1। घटना घटित होगी और वही घटना अगर घटित नहीं हो तो उन दोनों का योग हो 1 होता है। घटना घटित होगी और नहीं होगी उन दोनों का योग होता है 1 होता है। आगे प्रायिकता का मान, यहाँ से लिखें कि प्रायिकता का मान कितना होता है, प्रायिकता का मान कितना होता है। देखिए प्रायिकता का मान 0 ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ से जैसे ये आएगा 0 पी, और यहाँ पे ये है। देखो प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, और 1 से लेस देन या फिर 1 के बराबर। देखिए 0 से तो बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, और 1 से लेस देन है, 1 से कम है या फिर 1 के बराबर है। 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 1 से कम या फिर 1 के बराबर। और यहाँ से कि प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा, प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा, और प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा,
प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा और प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से कम, 1 के बराबर, या फिर 0 के बराबर, या फिर 0 से ज़्यादा। तो प्रायिकता का मान, ये बात भी ध्यान रखने के लिए है कि नोट कि प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा और प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, जैसा भी आपको लगे बताएं। आगे देखिए कि यहाँ पे एक और इसमें काम आएगा, एक होती है विषम संख्या। विषम संख्या और यहाँ आती है सम संख्या। इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। विषम संख्या और एक सम संख्या। से विषम संख्या में देखते हैं तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार तो होते हैं, तो ये विषम संख्या हो जाएंगी, क्योंकि इकाई अंक अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वहाँ पे ये हो जाएंगी विषम संख्या। और जैसे यहाँ पे है कि 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक अगर ये हैं तो ये कैसी संख्या हो जाएंगी, ये संख्याएं होंगी सम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 तो ये सम संख्याएं होंगी और ये हो जाएंगी विषम संख्याएं। आगे देखिए, जैसे एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम। एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम। देखिए, एक सिक्के को उछालने पर अपन प्राप्त परिणाम कितने आएंगे, या तो सिक्का को उछाला तो हेड एच आएगा, या फिर सिक्के को उछालने पर दूसरी बार टेल आ सकता है, फिर टेल आएगा या फिर हेड आएगा। इस प्रकार से एक सिक्के को उछालने पर एच और टी ये 2 ही परिणाम की प्राप्ति होंगी। एक यहाँ पे थोड़ा सा आएगा कि भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या जैसे यहाँ पे ये है 4, 6, 8, 10, 12 ये होती है भाज्य संख्याएँ। और एक होती है अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएँ। तो भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या से 4, 6, 8, 10, 12 और अभाज्य संख्या से 2, 3, 5, 7, 11। इस प्रकार से ये प्रायिकता की यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको मिल चुकी है। प्रायिकता की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहीं तक है और इसी में से आपको एक प्रश्न आराम से मिल जाता है। यही इम्पोर्टेंट है, इसकी बातें हैं। आगे अपन इसके प्रश्न अगले पार्ट में लेंगे। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और कमेंट करें।